हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं कुमार देवव्रत आप लोगों के समक्ष हुआ हूँ बीएड एंट्रेंस टेस्ट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके 5 सेक्शन होते हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट में, जिसमें कि पहला आपका जनरल इंग्लिश है, दूसरा जनरल हिंदी है, तीसरा रीजनिंग है, चौथा जनरल अवेयरनेस है और पांचवा विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण है। तो आज हम लोग जो करेंगे वो हिंदी का सेक्शन करेंगे जो 15 नंबर का होता है। बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022 के हिंदी के सेक्शन को। वीडियो में बने रहिएगा। आगे इसी सेशन में 2021 का भी हिंदी का सेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंस होता है। उससे ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और उसके अनुसार हम अपना आगे तैयारी करते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन को। ये जो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा है ये 2022 का है। ये किसी स्टूडेंट का है, इन्होंने बहुत सारा मार्किंग इसमें जो अपना आंसर किया वो गलत किया है। हम लोग पूरे सेक्शन में अच्छे से करेंगे, जो राइट आंसर होगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सामने 16 से 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें हिंदी के सेक्शन में, जिसमें कि 16 से 20 आपका पैसेज से रहेगा। तो आप 1 सेकंड के लिए पैसेज को पॉज कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए पैसेज को। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आंसर करते हैं इसका। आप पॉज कर लिए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ भी लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है पैसेज से, जो है पहला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इसको, देखिए क्या कह रहा है। सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? तो इसका आंसर पैसेज में कहीं ना कहीं होगा। देखते हैं सदाचार किनसे परिवर्तित होता है। चलिए देखिए यहाँ पे है, इस यहाँ पे देखिए सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, देख लेंगे ज्ञान द्वारा या भक्ति द्वारा कहाँ पे है। तो आप यहाँ देखिए डी नंबर में देखिए ज्ञान द्वारा या भक्ति द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17 की तरफ। क्वेश्चन है भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? इसका भी आंसर हमें पैसेज में ही मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से, भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? देखिए यहाँ पे है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ, हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप का जहाँ हमको ऑप्शन में मिले वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर में कहा है भक्ति द्वारा आनंद से और हृदय से। तो यहाँ पे है ना आनंद से और हृदय से। तो इसका राइट आंसर जो हो गया ए नंबर है। ए नंबर ऑप्शन में इस टाइप का है, तो राइट आंसर इसका हो गया ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? देखते हैं पैसेज में इसको कहाँ पे है ये। यहाँ देखिए ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में इस टाइप का कहाँ पे मिल रहा है हमको। देखिए ये दूसरा नंबर 18 का दूसरा नंबर ऑप्शन जो है उसमें ये बात दिया हुआ है, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर। अभी जो हम लोग पैसेज में ऊपर में पढ़ रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? देखते हैं पैसेज में इसका आंसर होगा।
कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? देखिए यहाँ देखिए, कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो क्या कहा? आनंद पूर्वक और हर्ष पुलक के साथ। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है ये चीजें। ये रहा सी नंबर में, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? तो जो आनंद और हर्ष के साथ युक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा 20वां। क्वेश्चन पढ़िए, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? देखते हैं कौन सी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। पैसेज में ही होगा। यहाँ देखिए, शील हृदय की वह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? शील हो जाएगा आंसर। शील ही वह हृदय की अस्थायी स्थिति है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो यहाँ देखिए, शील 20 का दूसरा नंबर, शील दशा जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा 21। 16 से 20 हमारे जो थे क्वेश्चन थे वो पैसेज के थे। अब जो आएंगे वो ग्रामर से आएंगे। तो 21 से 23 जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो पहला है सुधा। 21 नंबर देखिए क्या है? पहला सुधा। तो सुधा का हम लोगों को विलोम खोजना है। तो सुधा का विलोम क्या होगा? कोलाहल, बिल्कुल नहीं। अमृत, अमृत तो इसका पर्यायवाची शब्द है। मुधा, मुधा मतलब एक तरह से असत्य होता है, व्यर्थ होता है, तो ये भी इसका विलोम नहीं है। तो हलाहल होता है इसका, सुधा का जो विलोम हो गया वो हलाहल हो गया। हलाहल मतलब होता है 20। तो इसका राइट आंसर जो हो गया बी नंबर। ये जो स्टूडेंट है इन्होंने गलत किया है, ये नंबर लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, 22 नंबर के में कह रहा है कि प्राचीन का विलोम। प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। समीचीन मतलब होता है, कोई शब्द आ भी गया तो उसको हम लोग अर्थ जान लेते हैं यहाँ पे। समीचीन मतलब होता है उचित, कह सकते हैं उचित, उपयुक्त, ये सब समीचीन का अर्थ होता है। और प्राचीन का जो विलोम हो गया वो आपका अर्वाचीन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है उपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा का जो विलोम होता है वो अपेक्षा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी नंबर, उपेक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा होगा 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है, 24 से 26 में निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। संधि चुनना है। 24 से 26 तक में संधि का क्वेश्चन होगा, उसमें चुनना है ये कौन सा संधि है। देखते हैं हम लोग एक एक करके। 24 में कह रहा है कि निराधार, निराधार में कौन सा संधि है? तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका विच्छेद कर लेते हैं। तो निराधार का संधि विच्छेद क्या हो गया? नि जोड़ आधार, नि जोड़ आधार निराधार। तो जैसे यहाँ विसर्ग आया तो विसर्ग एक साइड में उसका संधि का विच्छेद करने पर एक भी साइड में अगर विसर्ग आया तो वो क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि हो गया। तो निर्धार कौन सा संधि हो गया? आपका विसर्ग संधि हो गया। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 में देखिए यहाँ पे नीचे, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? देख लेते हैं, इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं हम लोग। ज्ञान जोड़ उदय, ज्ञानोदय। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका अ है, जैसे कोई नौ है ना, तो नौ में क्या है कि नौ हलंत प्लस अ छिपा हुआ है। ये जो नौ दिख रहा है, नौ का जो इसको तोड़ने पर क्या होगा? नौ हलंत और अ। तो यहाँ पे अ छिपा है, अ प्लस उ हो गया। तो ये
यहाँ पे भी स्वर है, यहाँ पे भी स्वर है, तो कुल मिला के ये कौन सा संधि हो गया? स्वर संधि। एक भी इसमें अगर एक साइड में व्यंजन रहता या विसर्ग रहता तो या तो विसर्ग होता या तो व्यंजन होता, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में स्वर है, तो ये कौन सा संधि हो गया? स्वर संधि। और इसमें स्वर संधि में भी अगर बोलें, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, तो उसमें ये गुण संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ज्ञानोदय कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 की तरफ। कह रहा है सन्मार्ग। सन्मार्ग कौन सा संधि है? तो इसका भी हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होता है सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त में हलंत है, यहाँ पे त में हलंत हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? व्यंजन वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। इससे अ हट चुका है, त से अ हट गया है, तो त हलंत हो गया है, तो ये व्यंजन हो गया। एक साइड में, एक भी साइड में व्यंजन रहे तो व्यंजन संधि हो जाता है। तो यहाँ पे सन्मार्ग कौन सा संधि हो गया? व्यंजन संधि हो गया। इसका राइट आंसर हो गया बी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 जो होगा हमारा, कह रहा है सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। कौन है सर्कस उपन्यास के रचनाकार? पहला है डॉक्टर देवराज, नहीं। दूसरा है यशपाल जी, नहीं। देखते हैं ऊपर में दो ऑप्शन और है। अमृतलाल नागर जी, नहीं। संजीव, संजीव जो है यही है सर्कस उपन्यास के रचनाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर देखिए, कह रहा है गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन है। तो गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा? गिरी मतलब होता है पर्वत, गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। तो इसका शुद्ध बहुवचन पूछ रहा है, तो इसका गिरी का शुद्ध बहुवचन गिरी ही होता है, जैसा का तैसा ही। ये तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो गया, सी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन में हु बहु होता है, जैसे घर का घर ही होता है, उसी टाइप का यहाँ पे गिरी का गिरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 की तरफ। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा का नियम है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 हो गया अपना। 30 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी रचनाएं की है इन्होंने। तो ये इनका जो मुख्य जो काव्य शैली था वो खड़ी बोली हिंदी में था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो गया डी नंबर, खड़ी बोली हिंदी। चलिए 2022 का हमारा हिंदी का सेक्शन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करते हैं 2021 का। उसी तरह 16 से 20 तक पैसेज रहेगा शुरुआत में, इसके बाद फिर ग्रामर के कुछ क्वेश्चन रहे। तो देखते हैं पैसेज को, आप लोग एक बार फिर से स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? तो पैसेज में देखते हैं किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। देखिए कहाँ पे है ये, यहाँ देखिए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। तो किसकी पूजा सदैव नहीं होती? धन की पूजा सदैव नहीं होती। तो इसका राइट आंसर जो हो गया 16 का, वो बी नंबर हो गया, धन की पूजा सदैव नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, किनकी कृति अक्षय है? तो देख लेते हैं किनकी कृति अक्षय है।
यहाँ देखिए, उन व्यक उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। तो ऐसे कार्य किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ, उन्हीं व्यक्ति की कृति हुई। तो इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पे है, देख लेते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे, मानव समाज का जिसने कल्याण किया है उनकी कीर्ति अक्षय है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया सी नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने क्या किया, किसकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही, देख लेते हैं हम पैसेज में ही कहाँ पे है ये। देखिए यहाँ पर, जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। जो केवल धन बटोरने पर ध्यान देते रहे उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। देखते हैं इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पे है धन बटोरने का। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा। तो 18 का राइट आंसर हो गया ए, धन बटोरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने क्या किया, देख लेते हैं पैसेज में क्या किया, किन की पूजा की गई। देखिए यहाँ पर है, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योग दिया। जिन्होंने मानव समाज की भलाई की है और उसका कल्याण के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, उन्हीं की पूजा की गई। तो देखते हैं इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पे है। पूजा उन्हीं की गई। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं आगे 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, देखते हैं कहाँ पे है ये चीजें। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, धन की, ज्ञान की, वैभव की या स्वार्थ की। देखिए यहाँ पे, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। क्वेश्चन में भी हम लोगों को था कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, तो स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया स्वार्थ। चलिए देखते हैं कहाँ पर है स्वार्थ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो गया डी, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। 16 से 20 जैसा कि हम लोगों का पैसेज से क्वेश्चन था, तो वो अब समाप्त हो चुका है। अब व्याकरण का सेक्शन शुरू हुआ है 21 से। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है व्याकरण से, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो इससे पहले थोड़ा सा तद्भव का बहुत सारा होता है, तद्भव को पहचानने का तरीका। उनमें से कुछ एक चीज है जैसे कि आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। एक होता है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन जो होता है ये र और ह जो होता है, यही आपका उक्षिप्त व्यंजन कहलाता है। तो किसी भी शब्द में अगर र और र दिख जाए तो ये क्या हो जाता है, आपका तद्भव शब्द हो जाता है। कहीं भी ये र और र दिखे तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, निम्न में क्वेश्चन है 21, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अगर ये आपको मालूम रहेगा कि र और ढ़ वाला शब्द जो होता है वो हमेशा तद्भव होता है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है किवाड़। किवाड़ जो है क्या है, यहाँ पे ढ़ है, तो ये कौन सा शब्द हो गया, आपका तद्भव हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। कूप जो है वो आपका तत्सम तद्भव है, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो कुआं होगा। कपाट भी आपका तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22,
सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका राइट आंसर जो हो गया बी नंबर, संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वायु का पर्यायवाची समीर है, राइट आंसर इसका हो गया ए। अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है। अंबर आकाश का पर्यायवाची है। बादल मेघ का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर देखिए, आंख का तारा होना का अर्थ है। आंख का तारा होना का अर्थ है प्यारा होना। इसका राइट आंसर हो गया ए। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है किसका? अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, हेतु हेतु मध्य भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल का। वो कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में होता क्या है कि क्रिया जो है वो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी, इस टाइप का भाव अगर किसी सेंटेंस से आए तो उसमें क्या होता है आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल का। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे क्या है कि क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाई, तो इस टाइप का इसमें फीलिंग दिख रहा है, तो वो क्या हो गया आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर देखिए क्या है। लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है किसका? पहला है सामान्य वर्तमान काल का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अपूर्ण वर्तमान काल का, तीसरा कह रहा है संदिग्ध वर्तमान काल का, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहिए या तात्कालिक वर्तमान काल कहिए, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए क्या है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, मतलब क्रिया चल रही है और वो पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अपूर्ण वर्तमान काल। इसको तात्कालिक भी वर्तमान काल इसीलिए कहते हैं, क्रिया तत्काल में चल रही है। लेकिन लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये कौन सा हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान? इसका राइट आंसर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 में देखिए क्या है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा भिन्न है देख लेते हैं। पहला है पथ, पथ मतलब होता है रास्ता। दूसरा है डगर, डगर मतलब भी होता है रास्ता। राह, राह मतलब भी रास्ता। धरा, धरा मतलब पृथ्वी। तो पथ, डगर और राह, ये तीनों का अर्थ जो है क्या हो गया आपका रास्ता, रास्ता। और धरा मतलब होता है पृथ्वी। तो इन चारों में से कौन सा भिन्न है? इन तीनों का एक ही अर्थ हुआ। चौथा नंबर जो इसका राइट आंसर हो गया धरा। पूछ रहा था अर्थ की दृष्टि से इनमें कौन भिन्न है, इन दोनों का अर्थ एक है, धरा अलग अर्थ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये पहला नंबर ई, दर्शनीय। वो कैसे देखिए, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दर्शनीय में नी में दीर्घ ईकार है, दीर्घ ईकार है। तो दीर्घ ईकार इस टाइप का, इसका पहले एक बार संधि विच्छेद हम लोग करते हैं, दर्शन जोड़ ई। तो इसीलिए इसका जो प्रत्यय हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, एक नंबर ई, दीर्घ ईकार ई। अब अगर ऑप्शन में आपका ये वाला भी ई रहता तब फिर क्या करते, ये क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ईकार है, इसीलिए ये वाला हुआ। अब जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक में देखिए क्या है कि इसमें अगर पूछे आपका इसमें कौन सा प्रत्यय है,
तो इसमें जो आपका हो जाएगा प्रत्यय जो ये वाला हो जाएगा, ये वाला। इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या है, हरस स्वीकार है, हरस स्वीकार है, इसीलिए हरस स्वीकार वाला ई हो जाएगा, तो ये वाला प्रत्यय हो जाएगा एक, और दीर्घ इकार वाला में ये वाला प्रत्यय। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस टाइप का, प्रत्यय का और उपसर्ग का बहुत इजी क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, 29 की तरफ। क्या कहना चाह रहा है 29? कह रहा है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है, क्या है? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद है पुनः जुड़ जन्म है, इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है कीर्ति का विलोम है, कीर्ति का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, कीर्ति का विलोम शब्द है वो क्या हो गया, अपकीर्ति हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। तो 2021 का भी हमारा हिंदी सेक्शन का सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को आज का सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सारा चीज़ करें, एक दूसरे को शेयर करें ताकि सबका फायदा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को इस सेक्शन में कुछ ऐसा लगा कि किसी टॉपिक के बारे में आपको ब्रॉड से जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके लिए इंडिविजुअल टॉपिक लाया जा सकता है, लाया जाएगा। तो फिर चलते हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।